जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इनको जरूर नोट किया करो। और ये आप अक्सर बच्चे इसी में क्या करते हैं, पंगे करते हैं, क्योंकि बेसिक्स पक्की नहीं होती, वो फिर बड़े क्वेश्चन पे आते हैं तो वहां पे गलती करते हैं, जो कि मेन आपके पेपर का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आ जाते हैं अपनी फाइनल चीज पे कि भाई अब हम क्या करने जा रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस का क्या करने हैं, डिफरेंशियल लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो मिलके लिखे होते हैं। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फिलहाल हम अपना वीडियो देखने, मेरी रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ बिल्कुल हो रही है। अब आज हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है जरा देख लें। ये रहा मेरा पार्ट, इसमें जरा देखिएगा y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस साइन y इक्वल टू 0। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है जी। कहा गया है कि इसका क्या मालूम करके दें, dy अपॉन dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव मालूम करके दें। तो कोई मसले की बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया है y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस साइन y इक्वल टू 0। मैंने सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा एक बार क्वेश्चन उतारी और वेरीफाई कर लिया। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन भी होगी तो वो क्लियर हो गई होगी। हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशियल क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव, ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों करें, dy अपॉन dx लिखा है, डिफरेंशियल y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने ये लाइन लिख दी, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि डिफरेंशियल ले रहे हैं d अपॉन dx। सही है जी बेटा, इस साइड पे भी आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंशियल जो है हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास 0 था तो वो मैंने 0 का 0 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये साइन ऑफ डिफरेंशियल है, इस टर्म के पास भी, इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी ले जाएंगे। तो d अपॉन dx हमारा y के पास आ जाएगा, और ये d अपॉन dx जो है हमारा x इंटू वाई के पास आ जाएगा, और ये d अपॉन dx जो है हमारा साइन y के पास भी आ जाएगा। और ये d अपॉन dx तो माशाल्लाह 0 के पास लिखा हुआ ही है। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखें, काम स्टार्ट करते हैं। बेटा डेरिवेटिव लेना है y का, तो भाई विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dx। तो ये तो कुछ इसी तरीके का यूं ही बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद आगे आ जाओ यहाँ पर। अब इधर जरा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे x इंटू वाई। बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी डेरिवेटिव में दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। यानी कि ये वाली चीज को हम u कंसिडर कर लेंगे और दूसरे वाली चीज को हम v कंसिडर करके इस चीज को इससे एक्सपेंड कर देंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले से। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव ले सकेंगे। ठीक है जी बेटा, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं तो इसको याद रख लिएगा। हम इस फार्मूले को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगेगा यहाँ पर डेरिवेटिव का। सही है जी बेटा। तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो क्या होगा, u डॉट वी है तो यहाँ पे u डॉट वी यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो चले जाएं कर लेते हैं, इस फार्मूले को खोलते हैं। तो सबसे पहले इसको ये u है और ये v है, तो डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है जी, u की जगह हमारे पास x है तो हमने x लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय v, तो v हमारे पास y है। ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में आगे क्या है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u, तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ v लिखा हुआ है तो v की जगह हमारे पास यहाँ पे y है तो मैंने y लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय u की जगह हमारे पास x है तो इसको सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, बेहतरीन, जबरदस्त। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए बात, यहाँ पे हमने सिर्फ इसका डेरिवेटिव ये ले लिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा है डेरिवेटिव साइन y। सही जी बेटा। अब इसके ऊपर आ जाए, डेरिवेटिव लेना है साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला शीट भी आपको दिखा देता हूँ बेटा। ये मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि भाई डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। सही है जी बेटा। तो साइन का डेरिवेटिव लेना है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था तो यहाँ पे x आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, y लिखा हुआ है तो हम y लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, वो ये क्या है कि यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास x से बढ़कर कोई चीज आई हुई है, तो जब भी x से बढ़कर कोई चीज आती है तो उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिहाजा हम लोग डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बॉक्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x से बढ़कर कोई चीज दी गई है। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशियल जो ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। यहाँ पे y दिया गया है तो y बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है, x से बढ़कर कोई चीज को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए बॉक्स फार्मूला यूज करेंगे। तो बॉक्स फार्मूला हम
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स में। तो बॉक्स में सिर्फ y लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे y का। इतनी बात क्लियर है। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस, और उसके साथ डेरिवेटिव उस बॉक्स के अंदर यानी कि जो भी चीज x के अलावा चीज लिखी थी उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल का साइन लिखा हुआ है, इक्वल के डेरिवेटिव ऑफ जीरो, तो जीरो खुद किसको प्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म को, और उसके अलावा कॉमन सेंस वाली बात है कि जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होता है। सही है जी, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आके अगर तुम्हें चीजें समझ आ रही है ना तो समझ लो कि ऑलमोस्ट तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लियर होने वाली हैं। बस यही मुश्किल पार्ट था, बाकी आगे सब आसान है। अब आगे क्या कर सकते हैं भाई, ये dy/dx है, इसको ऐसी कैसी रहने दो। ये क्या है, डेरिवेटिव लेना है x का, तो भाई x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है जी, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस ये dy/dx है, तो भाई ये dy/dx ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाली। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से। इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, cos y इंटू dy/dx बन जाएगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे जरा देखो बेटा, बाहर क्या है, माइनस। अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज होंगे। सही है जी बेटा, तो ये dy/dx माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का y बन जाएगा। 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए सिंपल y लिख दिया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके अलावा बाहर ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था, ये इसके अंदर नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है। और ये इक्वल किसके है बेटा, ये इक्वल है 0 के। इसको मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है, ये यूं आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब इधर आ जाओ जरा, हमने करना क्या था बेटा, क्वेश्चन के अंदर मेन चीज आपको कही गई थी। ओहो, ये तो आंसर शीट आ गई है, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन शीट कहाँ गई, हाँ ये लिखी, सॉरी साइड पे पड़ी हुई है। अच्छा जी, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि dy/dx मालूम करके दें, तो भाई dy/dx अब आपने निकालना है। मेन डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव के रूल काट दिए, अब आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए बताओ आपने क्या करना है, जिस टर्म के अंदर dy/dx है उस टर्म को इधर रहने दें, बाकी तमाम टर्म को उधर भेज दें। पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, और तीसरी टर्म आपके पास ये है, तो इनको इधर ही रहने दें। dy/dx एक ये रही, फिर दूसरी टर्म आपके पास ये रही dy/dx। सही है जी, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, x से, इसको इधर ही रहने दें। और तीसरी टर्म आपके पास ये रही, ये क्या लिखा है, माइनस cos y इंटू dy/dx। इतनी बात समझ में आती है। सही है जी। अच्छा जी, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गई, ठीक है ना, ये पूरी टर्म थी, ये पूरी हो गई, और उसके अलावा ये टर्म हो गई। अच्छा जी, बाकी क्या रह गया, सिर्फ आपके पास अभी ये वाली एक टर्म रह गई है। तो आप इसको क्या करें, इक्वल के उस साइड पे भेज दें, तो ये माइनस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, जिस टर्म के अंदर dy/dx था उसको मैंने सिर्फ इधर ही रहने दिया है। अब हम क्या करेंगे, हर इस टर्म के अंदर dy/dx है, इसको कॉमन ले लें। तो dy/dx है, इसको मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे से dy/dx चले जाएगा तो यहाँ पे 1 बचा। dy/dx इस टर्म से चले जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे x बच जाएगा, और dy/dx इस टर्म से चले जाएगा बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस cos y बच जाएगा, और इक्वल टू y जो वो था वो तो ऐसी कैसी रहा। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, dy/dx को कॉमन लिया है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, dy/dx को इधर ही रहने दें, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे भेज दें, डिवाइड कर दें। तो बेटा जरा देखिएगा, 1 माइनस x माइनस cos y बन जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई इससे dy/dx मालूम करके दें। ठीक है जी बेटा, क्या मालूम करके दें, dy/dx। यही मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ना, dy/dx। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक क्या दिया था, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया था। आप चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, इम्प्लिसिटली कहा गया था, जिसका मतलब क्या था कि इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलके लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर से आपको dy/dx किस तरीके से निकालना है, इस तरीके से निकालना है। सिंपल डेरिवेटिव के रूल लगाने हैं, लगाने के बाद आपने क्या करना है, dy/dx की जो वैल्यू होंगी उनको एक साइड पे रहने देना है, और बाकी तमाम वैल्यू को उधर भेज देना है। फिर आखिर में dy/dx जो है उसमें कॉमन लेना है, और बाकी जो चीजों से मल्टीप्लाई होगी उस साइड पे भेज दें। तो इस तरीके से आपने dy/dx निकाला, जो कि आपका आंसर आ गया ये। तो भाई दिस इज योर आंसर। हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं ताकि आप अच्छी खुशी खुशी आंसर आए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 किया है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हमने डट्टो का डट्टो यही आंसर निकाला है। सही है बेटा। तो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन पे बड़े ही राम सुकून से तहम्मुल के साथ आपको चीजें समझाई गई हैं। अब आप अगले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। किसी किस्म की कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो देखिएगा। तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे। पहले क्वेश्चन के ऊपर कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से समझ लें तमाम चीजें, ठीक है। जब भी तमाम चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको राम सुकून से समझा रहा होता हूँ,
कि आपके दिमाग में बैठें चीज़ें। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे के 10 क्वेश्चन भी आप खुद करने के काबिल होंगे। सही है बेटा, चले जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हूबहू यहाँ पर लिख दिया गया है। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है x³ माइनस 3y प्लस 2x इक्वल टू 0। अब ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपको कहा गया है इसका क्या मालूम करना है, dy/dx यानी कि डेरिवेटिव लेके देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो लिख दी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इंग्लिश कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर पहले आप डिफरेंशिएट लिखते थे अब आप टेक डेरिवेटिव कह रहे हैं। भाई हर चीज़ का मतलब एक ही होता है, आपको जो चीज़ अच्छी लगे ईजी लगे आप वो कर लेगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमने क्या कहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस जुमले का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है बेटा, और इस साइड पे भी आ जाएगा। इस साइड पे तो फिलहाल 0 है तो कोई मसले की बात नहीं है। तो बेटा ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हर एक टर्म के पास आ जाएगा। तो चले जी आए ले जाते हैं। सही है, इसी तरीके से साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो हर एक टर्म के पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है 3 एक कांस्टेंट टर्म है, वो वेरिएबल है, मतलब कि एक उससे कोफिशिएंट है मेन वेरिएबल का जो फंक्शन है उसके साथ डेरिवेटिव लगता है। तो ये मैंने एक ही स्टेप में काम कर दिया है, आपको समझ आनी चाहिए ये बात। ठीक है जी बेटा, और इसी तरीके से यहाँ पे x के साथ डेरिवेटिव लग जाएगा, 2 को मैंने साइड पे कर दिया है। इसी तरीके से साइन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो 0 के साथ लगा है, फिलहाल रहने दे, जब हम डेरिवेटिव के रूल लगाएंगे तो इसका काम कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाए यहाँ पे काम करते हैं। बेटा इसका डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है, y³ का। तो भाई डेरिवेटिव लेने के लिए बेसिक पावर रूल यूज करेंगे, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आए और इसकी पावर में से एक कम कर दें। तो पावर में से एक कम कर देंगे तो 2 बच जाएगा। सही है, लेकिन इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब अक्सर बच्चे कह रहे हैं सर ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली इसको जो मैंने काम किया है वो बॉक्स फार्मूले से सोल्व किया है। क्यों किया है कि भाई यहाँ पे हम डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास y है, तो ये किसको प्रेजेंट करेगा कि x से बढ़कर कोई चीज आई हुई है। तो x से बढ़कर यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, जो चीज होती है पावर में ले आते हैं, उसकी पावर में से एक कम करते हैं और उसके बाद उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए बॉक्स को कौन प्रेजेंट कर रहा है, ओनली y, तो इसीलिए y का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सही है जी स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे को कोई मुश्किल हो रही है तो कोई मसले की बात नहीं है, दोबारा देख लो। और अगर मेरे डेरिवेटिव के बेसिस कॉन्सेप्ट नहीं देखे हुए, तमाम वीडियो नहीं देखी हुई, तो ये मुश्किलात आ रही होंगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हो तो मुश्किलात आ रही होंगी। मैंने सीरीज वाइज तमाम चीजें क्लियर की हुई हैं, छोटी छोटी वीडियोस। तो काइंडली तमाम वीडियो देखा करें, लाइन वाइज देखा करें, सीरीज देखा करें। ये जो चीज़ें आती हैं आपकी कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगी। काइंडली सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फिलहाल हमने क्या किया है, इसका फार्मूला लगा के इसका डेरिवेटिव ले लिया कि पावर है इसकी पावर से कम कर दिया और इसके बाद इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं -3। अब यहाँ पे क्या लिखा है, dy/dx। इसका तो कुछ भी नहीं होना, dy/dx यूं का यूं ही लिखा रहेगा। आगे चलते हैं, ये क्या लिखा है, डेरिवेटिव लेना है x का। तो भाई x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब डेरिवेटिव 0 का लेना है, तो 0 का डेरिवेटिव 0। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब आगे जरा देखिए, इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये dy/dx बन जाएगा, ठीक है जी, माइनस ये dy/dx बन जाएगा और ये 2 1 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है कि जब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, जिस टर्म के अंदर dy/dx होता है उसको इधर रहने देते हैं, बाकी तमाम चीजों को उधर भेज देते हैं। तो पहली टर्म तो हमारे पास ये रही, dy/dx। तो पहली टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये रही, dy 3 dy/dx। इतनी बात क्लियर है। अब ये प्लस का 2 है, इक्वल के उस साइड पे भेज दें। अब ये मैंने उधर क्यों भेजा है, मैंने इसलिए भेजा है कि इस टर्म के अंदर dy/dx नहीं था। तो इस बात को दिमाग में याद रखना कि जिस टर्म के अंदर dy/dx नहीं होगा उसी टर्म को साइड पे भेजेंगे। क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म के अंदर dy/dx आ रहा है उसको कॉमन ले लें। तो भाई dy/dx कॉमन ले लें। अब यहां से जब आपने dy/dx कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3y बच गया, यहां से कॉमन निकाला तो यहाँ पे आपके
पास 3 बच गया। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद जरा देखें आगे क्या करेंगे स्टूडेंट। अब ये मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर दें। क्यों करेंगे? क्योंकि बेसिकली हमें मेन क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तो ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये -2/3y-3 हो जाएगा। तो बेटा ये आपने अपना आंसर निकाल लिया, बहुत बहुत मुबारक हो। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, dy/dx निकालें, ये निकाल लिया। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको आंसर बताऊं कैसे मिलेगा, मैं बताता हूं आपको कि भाई -2 को ऐसे रहने दें, इसके अंदर से -3 कॉमन ले लें। तो -3 कॉमन लेंगे तो ये -3 बाहर चले जाएगा, तो आपको पता 3 बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, y बचेगा। लेकिन आपने माइनस निकाला है कॉमन, तो साइन चेंज होगा। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। सही जी बेटा। तो इसीलिए मैंने एक ही स्टेप में इनके ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। और इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। dy/dx आपका क्या निकल कर आ गया, 2/3 × 1 - y। ठीक है जी। तो दिस इज योर फाइनल एंड फाइनल आंसर। अगेन अक्सर बच्चे कहेंगे कि सर अगर पेपर में ये चीज आ गई या एमसीक्यूज में आ गई तो आदमी बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के कर लेता है, लेकिन पेपर में ये चीज आ गई और ये आंसर हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो हमारा आंसर गलत तो नहीं होगा? नहीं बेटा, कोई गलत नहीं होगा। मैथमेटिकली ये भी चीज और ये चीज दोनों सेम है। लेकिन फिलहाल जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको आंसर इस तरीके से मैच किया हुआ होगा। तो अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर पीछे जो आंसर है वो नहीं आप लेके आए। अच्छा जी, एक गलती हो गई है हमसे। क्या गलती हो गई? यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है बेटा, वो मैंने नहीं डाला। अच्छा जी, देख लें बेटा, हाथों हाथ वीडियो आ गई, बड़ी माजरत। अक्सर बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर आप ये छोटी छोटी गलतियाँ क्यों करते हैं? बेटा रमज़ान चल रहे हैं, गर्मी में वीडियो बना रहे होते हैं, दिन भर के थके हुए होते हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को बुरा लगता है तो भाई मेरी तरफ से माजरत, टीचर हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये छोटी सी बस गलती हुई थी, गलती से लिखना भूल गया कि y के ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर चलता हुआ आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से स्क्वायर चलता हुआ आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसके अलावा ये जो था मल्टीप्लाई हो रहा था जो जाके डिवाइड होगा, तो ये स्क्वायर इधर भी चलता हुआ आएगा और ये स्क्वायर इधर भी चलता हुआ आएगा और स्क्वायर इधर भी चलता हुआ आएगा। सही है ना बेटा? इसलिए ये मैंने आंसर शीट रखी हुई होती है। सही है ना? ताकि आंसर शीट रखी होती है ताकि तमाम चीजें क्लियर रहें। ठीक है ना बेटा? तो मुझे दीजिएगा इजाजत। और ज्यादा क्यों दीजिएगा, अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर कौन सा करने जा रहे हैं? पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये मैंने हूबहू, आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख लिया है। सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है, x² + y² + 4x + 6y - 12 = 0। क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है कि dy/dx मालूम करें, यानी कि डेरिवेटिव लें। तो इसलिए हम कहते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा। तो इसीलिए हम d/dx इस साइड पर भी, सही है, और d/dx जो है हम लोग इस साइड पर भी ले लेंगे इक्वल की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हर एक एक टर्म के पास आ जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है? सही है, इतनी बात भी क्लियर हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, ये 4 है, मेन साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो मेन फंक्शन के साथ लगेगा जो कि s है, तो इसीलिए मैंने x के साथ लगाया। और इसी तरीके से 6 को साइड पे कर देंगे, साइन ऑफ जो डिफरेंशिएशन है वो dy/dx मेन फंक्शन के साथ आ जाएगा जो कि y है। और इस तरीके से 12 लिखा हुआ है, 12 के साथ भी क्योंकि तो एक कांस्टेंट टर्म है, डायरेक्ट इसके साथ आ गया। और इक्वल के साथ साइन ऑफ डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे 0 है, वो तो यूं की यूं ही आ गई। क्लियर है, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं जरा देखते हैं बेटा। इसका x² का डेरिवेटिव लेना है, कोई मसले की बात नहीं है। पावर रूल लगाएंगे कि पावर को मल्टीप्लाई में ले और उसकी पावर से एक कम कर दे, 2 में से 1 चले जाएगा, 1 बचा, 1 लिखो या लिखो, कोई मसले की बात नहीं है। अब चलते हैं इसके ऊपर जरा, y²। तो y² का डेरिवेटिव जरा देखें, पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले और उसकी पावर से 1 कम कर दें, खत्म हो गया। लेकिन इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं? हम इसको इस बॉक्स फार्मूले के थ्रू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? एक बॉक्स फार्मूले को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हमें x से बढ़कर कोई चीज दी गई है, तो जब भी कोई चीज दी जाती है तो हम उसका बॉक्स फार्मूला यूज करते हैं कि बेसिक रूल वही लगाते हैं कि जो चीज पावर में होती है उसको मल्टीप्लाई उसकी पावर में से कम करते हैं, लेकिन जो इस बॉक्स के अंदर चीज लिखी होती है उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बॉक्स के अंदर सिर्फ y लिखा था, तो इस बॉक्स के यानी कि बॉक्स की जगह y लिखा गया, जो कि dy/dx को
पैदा करेगा, यानी कि बना लेगा। ठीक है जी, तो इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया है। अब आगे चलते हैं, 4 है, x का डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। फिर आगे चलते हैं, +6 dy/dx, आपको पता है dy/dx ही रहता है, कोई स्पेसिफिक डेरिवेटिव नहीं निकलता। फिर 12 लिखा है, 12 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 12 का डेरिवेटिव 0 लिख देंगे, इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है ना, डेरिवेटिव का 0 लिख दिया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसके बाद जरा देखो, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पे 2 ये ऐसी कैसी, यहाँ पे जरा देखिएगा ये dy/dx बन जाएगा और ये 4 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, 6 dy/dx हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म, इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जिस टर्म के अंदर dy/dx है उसको इधर रहने दें, बाकी तमाम चीजों को उस साइड पर भेज दें। तो जरा देखिएगा 2y इंटू dy/dx प्लस 6 dy/dx, सही है। इसको इन दो टर्म को इधर ही रहने दिया और बाकी जो चीजें थी इक्वल के साइड पे भेज दी। ये प्लस का था, इक्वल के साइड पे जाके माइनस का, ये प्लस का था, इक्वल के साइड पे जाके माइनस का। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। अब जरा देखो, इन दोनों टर्म के अंदर dy/dx कॉमन आ रहा है, तो भाई dy/dx को कॉमन निकालो, यहाँ पे 2y बच गया और यहाँ पे आपके पास 6 बच गया, इक्वल टू -2x - 4। इतनी बात क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो, तो dy/dx इक्वल टू -2x - 4 डिवाइडेड बाय 2y + 6। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। आपका ये आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे ना, आपको आंसर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। आप उसको क्या लिखा होगा, वो कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये लिखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपका आंसर ये भी राइट माना जाएगा और जो बुक के पीछे आ रहा है वो भी राइट माना जाएगा। क्या, जरा देखें, इन दोनों टर्म के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा उस 2 को हम कॉमन निकालेंगे, और माइनस साइन भी था तो माइनस साइन को भी कॉमन निकाल लिया, तो -2 बाहर चले जाएगा तो यहाँ पे x बच गया, और 4 में से 2 कॉमन चले जाएगा तो 2 बच जाएगा और साइन हो जाएगा चेंज, क्योंकि हमने माइनस निकाला है। इसी तरीके से नीचे देखें, नीचे वाली दोनों टर्म में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो नीचे 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे y बच गया, 6 में से 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा। सही जी बेटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो dy/dx किसके इक्वल आ गया, -x + 2 अपॉन y + 3 के। सही जी बेटा, तो दिस इज योर फाइनल एंड फाइनल आंसर। तो आपका आंसर ये भी माना जा सकता है। फिलहाल आंसर शीट पे आंसर चेक करा देते हैं। हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 किया है। अल्लाह के फजल करम से 2 हमने ऑलरेडी कर दिया था, तीसरा हम लोगों ने ये कर दिया, तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये। तो चले जाएं, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है sin x × y, याद रखिएगा कि एंगल के अंदर x × y लिखा हुआ है, प्लस sec x = 2। ये क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि इसका डेरिवेटिव लेके दें। कोई मसले की बात नहीं है, अपना बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है जो कि अभी तक यूज करते आए हैं। भाई डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। ठीक है जी बेटा, जिससे हमारे पास क्या होगा, dy/dx आ जाएगा, जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए d/dx इस साइड के ऊपर भी और d/dx जो है हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर। अब ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा इस टर्म के पास भी आ जाएगा और इस टर्म के पास भी आ जाएगा। तो ये sin x × y प्लस d/dx जो है हमारा sec x के पास भी आ जाएगा। ठीक है जी, और ये यहाँ पे तो ऑलरेडी आया हुआ ही है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे साइन का। बेटा साइन का डेरिवेटिव लेने के लिए आपके पास ये डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला जरूर याद होने चाहिए, जो कि मैंने एक डिटेल डिस्कस किया था एक अलग वीडियो में, और आई होप आपने देखे होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन x होता तो हम कोस x में खोल देते, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई है, यानी कि x से बढ़कर कोई चीज दी गई है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज दी गई है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम बॉक्स का फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि बॉक्स कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सही है जी बेटा। उसके अलावा sec x है, इसके लिए तो कोई मसले की बात नहीं है, sec x को तो सिंपल हमने डायरेक्ट खोल देना, sec x का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है जी, और बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी और आंसर दे देना है। क्लियर है। चले जी आ जाए। साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, x से बढ़कर कोई चीज दी गई है तो लिहाजा x से बढ़कर कोई चीज दी जाती है तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, लेकिन जब x से बढ़कर कोई चीज होती है तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस चीज को हम इससे एक्सपेंड कर देंगे, तो साइन का डेरिवेटिव कोस
x इंटू वाई लिखा हुआ है तो वो लिख दिया, और फिलहाल मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का मतलब क्या है, x की जगह जो चीज लिखी जाएगी वो लिख दिया जाएगा। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना सेक का। तो भाई सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेंजेंट एक्स। सही है बेटा। इक्वल के बाद क्या लिखा है, टू। टू इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ टू जीरो आ गया। क्लियर हो गई बात, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अब आ जाओ अगली चीज। अब स्टूडेंट यहां तक क्लियर है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। लेकिन इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए एक दिमाग लगाओ कि भाई यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है x इंटू वाई का। तो बेटा जब डेरिवेटिव लें, जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो, तो इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो लिहाजा पहली वाली टर्म को u कंसिडर कर लो और दूसरी वाली टर्म को v कंसिडर करके इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लो और डेरिवेटिव ले लो इस टर्म का। ठीक है जी। ये चीज हम क्यों यूज कर रहे हैं, याद रखना, ये चीज हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि x और y एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो और उसका डिफरेंशियल करना हो, यानी कि डेरिवेटिव लेना हो, तो हम प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। सही है स्टूडेंट। तो इस चीज को इससे एक्सपेंड करते हैं और अपना आंसर देते हैं। तो ये cos एक्स वाई, ठीक है जी, फिलहाल ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई में ही रहने देंगे। अब डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले जरा देखिए इसको क्या करेंगे, u इंटू वी है, तो ये u इंटू वी है, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, u की जगह x लिखा है, मल्टीप्लाई बाय v हमारे पास यहाँ पे y है तो y लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u, तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास यहाँ पे y को प्रेजेंट कर रहा है y, और मल्टीप्लाई बाय u, तो u हमारा प्रेजेंट कर रहा है x को। क्लियर क्लियर। फिर आगे चलते हैं, प्लस सेक x इंटू टेंजेंट x, इसको हम फिलहाल साइड पे फेंकते हैं, ओ सॉरी साइड पे रखते हैं, इक्वल टू जीरो। सही है। तो अच्छा जी, जैसे तमाम चीजें थी वैसे की वैसी रही, फिलहाल हमने इसको एक्सपेंड किया है। आगे चलते हैं बेटा, cos x इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इस ब्रैकेट से। सबसे पहले इसको सोल्व कर ले फिर आपसे। बेटा जरा देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को y से मल्टीप्लाई करूंगा y ही रहेगा। फिर आगे चलते हैं, प्लस dy अपॉन dx, ये कुछ dy अपॉन dx बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय x। सही है जी बेटा, सिंपल। आगे चलते हैं, प्लस sec x इंटू टेंजेंट x इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब क्या करना है, ये जो सेक है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और सॉरी कोस जो है इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चले जाए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y इंटू कोस एक्स वाई, ठीक है जी। उसके बाद प्लस, फिर जरा देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, तो इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कोस इंटू एक्स इंटू कोस एक्स इंटू वाई। इतनी बात क्लियर है। ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो चुकी है, प्लस sec x इंटू टेंजेंट x इक्वल टू जीरो। इतनी बात क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जिस टर्म के अंदर dy अपॉन dx नहीं है उसको इक्वल के उस साइड पे भेज दें। सिर्फ d अपॉन dx किस टर्म के अंदर है, इस वाली टर्म के अंदर है, इसको इधर ही रहने दें, बाकी तमाम टर्म को उधर उस साइड पे भेज दें, जो कि हम करते आए हैं। तो लिहाजा dy अपॉन dx इंटू x इंटू cos x इंटू वाई। ठीक है जी बेटा, इस टर्म को, ये पूरी टर्म थी बेसिकली, ठीक है, इस वाली टर्म को हमने इधर ही रहने दिया और बाकी तमाम टर्म को उधर से भेज दें। तो ये प्लस का था, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का, ठीक है जी बेटा, और ये प्लस का था, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस वाली पूरी टर्म के अंदर dy अपॉन dx ये है, इसको इधर ही रहने दें, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें, ताकि आपकी जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है dy अपॉन dx, जो कि प्रेजेंट कर रही है एक डेरिवेटिव को, वो आपने निकाल लिया। सही है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होगी, इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड हो गया। सही है जी। अच्छा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। लेकिन आप जब अपनी बुक के पीछे जाओगे ना, वहां पे बताऊं सिर्फ क्या किया, ये माइनस कॉमन है ना, तो इसको माइनस को कॉमन निकाल लो। तो जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और प्लस वाई इंटू कोस एक्स वाई। ठीक है जी बेटा, क्लियर है। और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में x इंटू कोस एक्स इंटू वाई है। इतनी बात क्लियर है। तो सिर्फ हमने माइनस को कॉमन निकाला, तो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर शीट पे आंसर भी चेक कर लें ताकि बच्चे फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए। तो बेटा ये हमने आंसर निकाला था, आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से यही हमारा आंसर है। चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ।